हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर पति पत्नी के बीच जब विवाद शुरू हो जाता है, मुकदमेबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पति पक्ष को ये डर होता है कि क्या कहीं मुझे पुलिस गिरफ्तार न कर ले, और डर इस बात का भी होता है कहीं पुलिस धाराओं की बढ़ोतरी न कर दे, या पुलिस की बात न मानने पर कहीं मुझे वास्तव में सज़ा जैसी बात तो नहीं हो जाएगी। तो तमाम ऐसी बातों को लेकर वो डरते हैं। और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी कई वीडियोस डाल रखा है मैंने कि देखिए, अगर आपके खिलाफ फर्जी 498A की FIR दर्ज करा दी गई, जिसमें न कोई मेडिकल है ना कोई घटना का दिन तारीख, अगर दिन तारीख है भी तो कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक रोल है, और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम है, रिश्तेदारों का नाम है FIR में, तो व्यक्ति इस बात से ही डरता है कि कहीं मुझे पुलिस थाने पर बुला रही है और गिरफ्तार कर न ले, जेल न भेज दे। इसके साथ साथ डर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वास्तव में यही सत्य है कि पुलिस फ़ोन करके बुलाती है, यहाँ आ जाओ, ये बयान दे दो, वो बयान दे दो, नहीं मुझे आना पड़ जाएगा। जब लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, या टिकट नहीं हो पा रही है, 10 दिन बाद आऊँगा, 20 दिन बाद आ जाऊँगा, तो पुलिस का उधर से ये रहता है कि ठीक है, तुम्हारा टिकट नहीं, मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो आप ऐसे पुलिस वालों को सीधे यही बोल दो कि जो करना है वो कर लो, मैं नहीं आऊँगा। अगर ऐसा बोल देंगे तो इंतज़ार करिए, वो कुछ नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि देखिए, पहली बात तो ये, पुलिस जब तक 41A की नोटिस नहीं तामीला कराती है, या वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो धारा 35 BNSS के तहत नोटिस का तामीला नहीं कराती है, तब तक थाने पे जाएं या ना जाएं आपकी मर्जी। दूसरी बात ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में साफ शब्दों में कह दिया है कि 7 साल से कम की सजा वाले मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं। तो पुलिस चाहे जितना डरा दे आपको, पुलिस और वकील सिर्फ इसलिए डराते हैं, माफ़ करिएगा मैं अधिवक्ता बंधुओं पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अधिवक्ता भी होते हैं जो ये कह देते हैं कि देखो पुलिस तुमको जेल भेज देगी, और वो ऐसे ही रिश्तेदारों, जो पति पक्ष के रिश्तेदार वकील होते हैं, वही ऐसा कहते हैं। मैं 1-2 केसों में मुझे सुनने को मिला तो मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर कि भाई 498 में पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। ये कोई सवाल जवाब है? ये कोई डराने का मतलब ये है कि अगर वास्तव में आप प्रोविजंस की बात करें तब लोग डरें, वो अच्छी बात है। ये कहिए कि भाई आप पुलिस का सहयोग नहीं करोगे तो पुलिस देखो आप पे कार्रवाई कर सकती है। अब वो कार्रवाई कर सकती है, क्या कर सकती है उसको डिटेल से आप बताओ अच्छे से। अब ये मत कहो कि पुलिस जेल भेज देगी। अब ये कहना तो सरासर बेवकूफ़ी इसलिए है कि 498A की FIR में कोई बंदा जेल चला जाएगा? केवल FIR अभी हुई है, चार्जशीट नहीं सबमिट है। और ऐसी स्थिति में जब वो क्रिमिनल लीड फाइल कर लिया है हाई कोर्ट में स्टे के लिए, कुछ लोग कहते हैं अब स्टे मिलेगा भी नहीं तुम्हारा। मैं बता दूं आपको, 100 में से 100 केसों में स्टे मिलता है। शायद 1-2 केस ऐसे हों जो स्टे नहीं मिलता या खारिज हो जाते हैं। वो कई कारण होते हैं, जैसे लोग कहते हैं मुझे कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, यानी बात तक करने से पत्नी से आप कह दो कि नहीं मुझे बात भी नहीं करना उससे डायरेक्ट। तो तमाम ऐसी बात है। बाकी हर एक केस में स्टे मिल जाता है। 498 में तुरंत स्टे करके मीडिएशन भेज देता है। तो ये डरना डराना ये गलत बात है। आप बिल्कुल ना डरें, आप अपना काम करें। हाँ, पुलिस अगर बुला रही 1 बार 2 बार 4 बार 15 बार थोड़ी आपको बुलाया जाएगा, 10 बार आपको थोड़ी बुलाया जाएगा। अगर ऑलरेडी आप 2-4 बार जा चुके हैं तो फिर आपके पास जब समय हो तब आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप रिटन स्टेटमेंट अपना एफिडेविट सहित आप अपना बयान दे दें, बाई पोस्ट भेज दें IO के पास, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इंक्लूड नहीं करेगा चार्जशीट में तो आप चार्जशीट जब चैलेंज करेंगे तो क्वेश भी हो जाएगी। उसका कारण ये है कि आपने बाई पोस्ट जो दिया है IO को, उसने चार्जशीट का हिस्सा उसको नहीं बनाया। तो तमाम इस तरह की बातें होती है। अच्छा, IO इस चक्कर में पड़ा रहता है कि आएंगे
इनको कुछ मैं डराऊंगा, ऐसा कहूँगा, ये कहूँगा, वो कहूँगा, तो ये कुछ ना कुछ मुझे देकर ही जाएंगे दक्षिणा। और दक्षिणा पाने के लिए ही लोग डराते हैं, मैक्सिमम लोग। हालांकि सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन 90% लोग इसीलिए बुलाते हैं और यही बंदर उड़की दिखाते हैं, यही डराते हैं, यही सब करते हैं। अदर स्टेट का व्यक्ति है उसको तो और डरा देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 498A में या धारा 85 में BNS में आपको पुलिस जेल नहीं भेज सकती है। अगर वो जेल भेजने की तो बात छोड़िए, सोच नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं।